खम्मा घड़ी नमस्कार, मैं गीतांजलि सोनी फैमिली सैलून से फिर से आपके सामने हाजिर हूँ चैनल 24 न्यूज़ के साथ में फिर से नए एपिसोड में। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक बहुत ही एलिगेंट सा लुक, क्योंकि मेरे लास्ट एपिसोड में बहुत सी मेरी सखियों ने मुझसे क्वेश्चन पूछा है कि मैम अगर हमें एलिगेंट लुक चाहिए और अगर हम अबव 35 ईयर्स एज लेडीज़ हैं वो प्लीज़ हमें सिखाइए। तो आज के इस एपिसोड में आप यही सीखने वाले हो। मीठे शब्द और अच्छे व्यवहार से ही आप इस पूरी दुनिया में बादशाही तरीके से राज कर सकते हैं। और मीठे शब्द और अच्छे व्यवहार के साथ में यदि आपका बहुत ही प्यारा सा, एलिगेंट सा, शांत सा, शीतल सा लुक हो तो उसमें 4 चांद लग जाते हैं। तो आज के इस लुक में आपको बहुत ही शीतल लुक, शांत लुक, कोल्ड लुक आपको मिलने वाला है, जो कि एक मैच्योर लेडीज़ फॉलो कर सकती है। वैसे आज का जो लुक है वो हर कोई फॉलो कर सकता है। और आज के लुक में आपको एक सेलिब्रिटी मेकअप की झलक दिखेगी। शायद आप पहचान लो कि ये लुक कौन से सेलिब्रिटी से मैच करता है। और बहुत ही एक जोधपुर की जानी मानी हस्ती जो है आज के इस एपिसोड में एज अ मॉडल आ रही है। सो आइए मिलते हैं। सो गाइज, हम शुरू करते हैं आज के एपिसोड में। जैसा कि मैंने आपको कहा है कि इस बार हम आपको सिखाने जा रहे हैं कुछ सेलिब्रिटी लुक। देखिए दोस्तों, एक बात मेरी हमेशा याद रखिएगा कि असंभव को संभव बनाने के लिए वहाँ से सिर्फ आपको हटाना पड़ता है। जी हाँ, तो उसके साथ में आप हमेशा याद रखिए कि सफलता को, जो असफलता है उसको सफलता में कन्वर्ट करने के लिए आपको अपने मन का अहंकार हटाना होगा और असफलता के डर के, भय के भार को हटाना होगा। अच्छे प्रेजेंट करने के लिए आपको एक अच्छा लुक की ज़रूरत होती है, एक अच्छे मेकअप की ज़रूरत होती है, जो आज हम आपको एक सेलिब्रिटी लुक सिखाने जा रहे हैं। आप लोग टीवी में, मूवीज़ में देखते हैं कि सेलिब्रिटीज़ कितनी खूबसूरत दिखते हैं, लेकिन वो बहुत ही सिंपल तरीके में, सिंपल मेकअप में भी बहुत खूबसूरत दिखते हैं। उसके पीछे का राज है उनके अंदर का आत्मविश्वास, उनके असफल ना होने का भय उनको नहीं है, ये विश्वास को हमेशा रहता है। तो आइए शुरू करते हैं आज के लुक का। आज के लुक को शुरू करने से पहले मैं इंट्रोड्यूस कर देती हूँ कि आज यहाँ पर जो आपके सामने बैठी हैं वो जोधपुर की जानी मानी हस्ती हैं, सेलिब्रिटी हैं, स्मिता शाह। आपने नाम सुना ही होगा। SS Fab लाइफस्टाइल की डायरेक्टर हैं मैम। एंड मैम, थैंक यू सो मच, आज आप हमारे एपिसोड में आए हैं उसके लिए। और जितने भी आप मेरे एपिसोड्स देख रहे हैं चैनल 24 के साथ में, उसके अंदर जो भी ड्रेसेस आप इतनी खूबसूरत देख रहे हैं, मैम की डिज़ाइन किए हुई ड्रेसेस हैं। और जो ज्वेलरीज आप देख रहे हैं वो भी मैम के यहाँ की है, रिच लुक ज्वेलरी के साथ में। सो आज हम शुरू करते हैं। आज हम आपको, वैसे तो मैम बहुत खूबसूरत है, लेकिन फिर भी हम उनको और खूबसूरत बनाने के लिए आज हम इनको लुक दे रहे हैं, ट्रेडिशनल लुक दे रहे हैं, बिल्कुल वाइट ड्रेस में। पिछले जितने भी एपिसोड आपने देखे हैं उसमें कभी मैंने ब्लैक कलर लिया है, कभी मैंने रेड कलर लिया है, कभी मैंने राजपूती पोशाक ली है, लेकिन वाइट कलर एक शांति का प्रतीक होता है। व्हाइट कलर की ड्रेस देखकर सबकी आंखों में सिर्फ और सिर्फ शीतलता मिलती है। आज हम सीखते हैं बहुत ही इजी तरीके से। तो सबसे पहले हम फेस पे यूज़ करेंगे टोनर मैंने आपको लास्ट एपिसोड में बनाना सिखा दिया है। टोनर के बाद में हम यूज़ करेंगे प्राइमर। एंड क्योंकि इनका एक मैच्योर स्किन है, वैसे लेडीज़ से एज नहीं पूछनी चाहिए, लेकिन फिर भी मेरे ख्याल से मैम अबव 35 हैं। तो अबव 35 एज लेडीज़ जो भी हैं, जो भी मेरा एपिसोड देख रही हैं, आप लोगों को एक विटामिन ई का एसेंशियल ऑयल आता है, वो आपको ज़रूर यूज़ करना चाहिए। अगर वो नहीं है तो आप अरोमा का एसेंशियल ऑयल यूज़ कर सकते हैं। ये ऑयल आप अपने फेस पे यूज़ कर सकते हैं बिफोर मेकअप, या आप कभी मेकअप ना भी करो तो बिल्कुल 2 से 3 ड्रॉप आपको लेनी है। और जो आपके फेस का टी जोन है वहाँ पर आपको टी जोन पे इसे
लगाना है एंड देन उसे आप स्प्रेड कर दीजिए। ये इसलिए करते हैं क्योंकि जो मैच्योर स्किन होती है वो बहुत ही जल्दी जो भी हम फाउंडेशंस या कंसीलर लगाते हैं उसे वो सोख लेती है और उस स्किन पे बहुत जल्दी क्रीज लाइंस आ जाती हैं। और आप देखिए मैंने सिर्फ इतना सा ऑयल लगाया है और इनके फेस का आप ग्लो देख सकते हैं। सो ये आपको यूज़ करना है। प्राइमर एंड टोनर मैं ऑलरेडी इनके ऊपर अप्लाई कर चुकी हूँ। अब हम यूज़ करेंगे इनके ऊपर सीधा कंसीलर, बेस बनाएंगे। सो बेस जो है हम बिल्कुल ही सटल बेस बनाएंगे विथ SPF। ओके, SPF मैंने लास्ट एपिसोड में आपको बताया था कि हमेशा कोई भी मेकअप आप लो आपको SPF ज़रूर यूज़ करना है, क्योंकि SPF आपकी स्किन को लॉक कर देता है और आपकी स्किन को मेकअप से कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होने देता है। चाहे आप कितना भी प्रोफेशनल एंड ब्रांडेड मेकअप यूज़ करें, फिर भी आपकी स्किन को वो डैमेज कर सकता है, क्योंकि वो कॉस्मेटिक है, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ केमिकल होता है। उससे कुछ भी आपकी स्किन को इफ़ेक्ट ना पड़े, उसके लिए आपको सिर्फ़ और सिर्फ अपने बेस के ऊपर SPF अप्लाई करना है, जो इनकी स्किन में पूरा एब्जॉर्ब हो जाता है और लगता ही नहीं कि हमने कुछ स्किन के ऊपर लगाया है। क्योंकि मुझे इनका बेस जो है वो बिल्कुल लाइट देना है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द एज देखो मेकअप चेंज होता है। तो आप जो भी बेस आप ले रहे हैं, मैंने आपको सबको सिखाया था कि जो आपके स्किन का शेड है उससे एक कलर डार्क और एक कलर लाइट फाउंडेशन आपको यूज़ करना है। तो मैंने इनका इक्वल रेशियो का जो फाउंडेशन है वो एक बार यूज़ किया है, ताकि इनका एक बहुत ही सटल बेस बने, बिल्कुल सिंपल बेस बने। मुझे बहुत ही केकी बेस इनका नहीं बनाना है, क्योंकि जो आपकी एज होती है उसके अकॉर्डिंग आपका मेकअप होना चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग मेकअप में आपने बिल्कुल ही सिंपल बेस बनाया। देखिए, अगर आपने प्राइमर, SPF, जो मैंने आपको गोल्डन एसेंशियल ऑयल बताया है, टोनर बताया है, ये सब अगर आपने लगा लिया है तो अब आपको मेकअप बेस की ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको सिर्फ और सिर्फ बेस को सटल करने के लिए बेस की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद में आप एक हल्का सा, अगर आपकी अंडर आई डार्क सर्कल्स हैं तो आपने हल्का सा ऑरेंज कंसीलर यूज़ कर लिया। करेक्ट, ये ऑरेंज कंसीलर मैं आईज़ के नीचे यूज़ करूँगी, ताकि इनके डार्क सर्कल्स जो हैं वो सब छुप सके। ये हमने इनके डार्क सर्कल्स के ऊपर लगा दिए। जो मंकी माउथ है वहाँ पर हमने हल्का सा ऑरेंज कंसील लगा दिया, क्योंकि काफ़ी लोगों की ये शिकायत आती है कि हम मेकअप तो कर लेते हैं मैम, लेकिन कुछ टाइम बाद में हमारा मेकअप की वजह से फेस और ज़्यादा ब्लैक दिखता है। तो आप अपने फेस को अच्छे से पहचानिए और अपने फेस पे जिस जिस जगह पे डार्क शेड है बस वहाँ पे आप हल्का सा ऑरेंज कंसील मिक्स कर दीजिए एंड देन ब्लेंडर ब्रश से आप इसको अच्छे से उसको ब्लेंड कीजिए, ताकि कहीं पर ज़्यादा कहीं पर कम आपका फाउंडेशन या कंसीलर नहीं दिखे और सब जगह से वो मर्ज हो जाए। करेक्ट, और अगर कुछ एक्स्ट्रा लगा होगा तो वो इस ब्रशिंग की वजह से वो एक्स्ट्रा भी हट जाएगा। सो ये हमने एक बिल्कुल सटल बेस रेडी कर दिया है। आईज़ ओपन कीजिए। बस आईज़ के नीचे भी आपने हल्का सा सटल बेस रेडी कर दिया है। ये आपने इस तरह से इसको पूरा अच्छे से ब्लेंड कर दिया। एंड देन मैंने आपको बताया था, ये जो ब्यूटी ब्लेंडर आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, इस ब्यूटी ब्लेंडर को आपको टोनर से फिल करना है, गीला करना है। टोनर से फिल करके फिर इसको डैप डैप करना है, ताकि सारा मेकअप अच्छे से सटल हो जाए। देखिए, ये आपका बेस तैयार हो गया है। और मैं आपको बता दूं, हर बेस को थोड़ा सा सूखने में और सेट होने में टाइम लगता है। अगर आपने SPF और एसेंशियल ऑयल्स डाले हैं तो उसके लिए अगर आपको लेट हो रहा है तो आप इसको सुखा सकते हैं। आपके पास में कोई भी पंखी है, कोई भी फ़ैन है, छोटा फ़ैन ब्रश भी आता है, उससे भी आप इसको बेस को सुखा सकते हैं। तो ये बेस हमारा रेडी हो गया है। अब हम बेस पर इतना ही काम करेंगे। बेस जब तक सेटल हो रहा है तब तक हम आईज़ और लिप्स पे काम करेंगे।
देखिए मैच्योर स्किन के साथ साथ में जो इस एज की जो लेडीज़ होती हैं उनके लिप्स जो हैं वो भी बहुत ही जल्दी ड्राई हो जाते हैं। उसके लिए मैं आप सबको रिकमेंड करूँगी कि आप अपने लिप्स पे या तो पहले से लिप गार्ड लगा लीजिए, उसको थोड़े टाइम तक छोड़ दीजिए, या फिर अपने लिप्स के 2 कोट लगाइए। जैसे कि मैं आई मेकअप करने से पहले चाहूँगी मुझे रेड लिपस्टिक दे दीजिए, तो मैं इनके ऊपर रेड लिपस्टिक का एक कोट लगा दूँगी, क्योंकि ये धीरे धीरे एब्जॉर्ब करेगा। तो एंड में हम वापस इस लिपस्टिक का फिनिशिंग कोट देंगे। जो आपके ओरिजिनल लिप्स का शेप है उससे थोड़ा सा आप शेप को बाहर निकालिए, क्योंकि अभी पाउट का फैशन है और आपने ये लिप्स का शेप बना दिया। ये इस तरह से आपने लिप्स का पहले लिप्स बंद करके प्रॉपर शेप डालिए एंड देन आप लिप्स को ओपन करेंगे और सिर्फ आपको टच करने हैं। लिप्स ओपन कीजिए पूरा, देन आपको टच करना है। लिप्स बंद कर दीजिए। ये आपने लिप्स का शेप एक बार दे दिया। अब ये एब्जॉर्ब होगा, सेटल होगा, तब तक हम आई मेकअप करेंगे। आई मेकअप करने के लिए देखिए जैसे इस एज की लेडीज़ को चाहिए बिल्कुल नेचुरल लुक चाहिए, कि पास में जाओ तो बिल्कुल भी मुझे ये नहीं कहे कि हमने बहुत सारा मेकअप किया है। बहुत सी ऐसी लेडीज़ होती हैं जो काजल भी नहीं लगाती, आई थिंक मैम भी काजल नहीं लगाते हैं। तो मैं इनको वही लुक देने वाली हूँ जिसमें मैं इनको काजल नहीं लगाऊंगी, लेकिन फिर भी इनकी आइज़ को हम और अट्रैक्टिव कैसे बनाएं कम से कम मेकअप के अंदर। जो अंडर आई पे मैंने कंसीलर डाला है, इस कंसीलर को पहले हमें वाटरप्रूफ बनाना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रिंकल्स इस एज की लेडीज़ को सबसे ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पे आप हमेशा पाउडर, जो ट्रांसल्यूशन पाउडर होता है वो आप यूज़ कीजिए और यहाँ पे ट्रांसल्यूशन पाउडर लगाइए, ताकि अंडर आई का जो एरिया है वो आपका बिल्कुल सेटल हो जाए। ठीक है, सो हमने सबसे पहले ये दे दीजिए ट्रांसल्यूशन पाउडर यूज़ किया। मैं बिल्कुल नेचुरल जो वाइट कलर आता है ट्रांसल्यूशन, वो इनके नीचे हल्का सा यूज़ कर रही हूँ, ताकि जो भी मैंने कंसीलर लगाया है वो सेट हो जाए और उसकी क्रीज लाइंस नहीं बने। सो ये सेट हो गया, करेक्ट। अब हम क्या करेंगे, अंडर आई का मेकअप पहले करेंगे। अंडर आई के लिए मुझे ब्रश दे दीजिए। जो आई शेडो पैलेट है आपका, पतला सा ब्रश दीजिए। जो आई शेडो पैलेट है आपका, उस पैलेट में आईज़ के नीचे जो नेचुरल शेड जा सकते हैं, नेचुरल शेड में क्या जाएगा, ब्राउन जाएगा, पिंक जाएगा। ब्राउन एंड पिंक के बीच के जो भी शेड्स हैं वो आप इसमें डाल सकते हैं। सो वो हमने इसके नीचे ऐड ऑन किया है। ठीक है, सो ये देखिए मैंने पतला सा ब्रश लिया है, इसको मैंने ब्राउन कलर में मिक्स किया हल्का सा, और आईज़ के नीचे जो आपकी लैशेज़ हैं उसके नीचे ब्रश चलाइए, बिल्कुल हल्का हल्का ब्रश चलाइए और लाइन मार दीजिए। ये मैंने ब्राउन कलर डाला है, बिल्कुल हल्का सा। और अब मैं क्या करूँगी, बस इसे ब्लेंड कर दूँगी इस ब्राउन कलर को। ये मैंने हल्का सा यहाँ पे ब्लेंड करना शुरू कर दिया है, ताकि ऐसा लगे कि इनकी ओरिजिनल आईज़ जो हैं वो इस शेड की बनी हुई है। ठीक है, ये इस तरह से मैंने इसमें शेड को डाल दिया है। इससे थोड़ा सा ब्रश बड़ा लेकर मैंने इसको अच्छे से मर्ज कर दिया, इधर भी और उधर भी। और हल्का सा गोल्डन कलर मैंने इसमें डाला है। एक्स्ट्रा कलर नहीं आए उसके लिए पहले गोल्डन कलर डाल के यहाँ पे एक्स्ट्रा निकालो, और आईज़ का जो कॉर्नर है यहाँ पे आप हल्का सा गोल्डन डाल दो, ताकि जो स्टार्टिंग है पॉइंट वो आपका बिल्कुल शाइन होता हुआ दिखे। इसे हम बोलते हैं अंडर आई 3D लुक देना। इससे हम अंडर आई 3D लुक दे देते हैं। कुछ भी नहीं किया है, हल्का सा शेड डाला है। ये बड़ा वाला ब्रश है, इसको मैं यहाँ से मर्ज कर दूँगी। ऐसा लगेगा जैसे शेडिंग हुई है आँखों में नीचे, ऐसा नहीं लगेगा कि जैसे मैंने कोई काजल लगाया या कोई शेडो दिया है। अब मैं काजल नहीं लगा के सिर्फ मस्कारा लगाऊंगी नीचे, ताकि जो नीचे की लैशेज़ हैं वो उठकर बाहर आए और फिनिशिंग दिखे। ठीक है, तो हमने मस्कारा लिया, और मस्कारा का जो टॉप नोट होता है वो हमने सिर्फ ऐसे ऐसे ब्रशिंग किया।
कलर भी लग गया और अंडर आई मस्कारा भी हो गया। बहुत ही सिंपल एंड इजी ट्रिक है। ये अंडर आई मेकअप हमारा हो गया। मेरा सबको ट्रिक जाता है कि हमेशा जब भी मेकअप करो तो अंडर आई पहले किया करो, ताकि अगर कुछ मिस्टेक हो तो अंडर आई का पहले हो जाए एंड देन हम ऊपर का करें। आईज क्लोज कर दीजिए। अब हम अपर आइज़ का करेंगे। अपर आई में भी हम सबसे पहले बेस को सटल करेंगे। नॉर्मल बेस लिया मैंने, ट्रांसलूशन पाउडर जैसा। फेस पाउडर लो या ट्रांसलूशन पाउडर लो, दोनों में से कोई भी ले सकते हो, जो भी आपके पास में अवेलेबल हो। उसको आपने दोनों तरफ ब्लेंड कर दिया, ठीक है, ताकि कोई भी पसीना वगैरह नहीं आए इसके अंदर। करेक्ट। अब हम क्या करेंगे, हल्का सा ब्राउन और पिंक मिक्स किया और इस तरह से शेड देंगे कि जो इनकी स्किन पे मर्ज हो जाए। ये मैंने इस तरह से शेड दिया जो इनकी स्किन पे मर्ज हो जाए। ये बिल्कुल लाइट सा हल्का सा शेडो मैंने दे दिया है, जिसमें मैंने थोड़ा सा ब्राउन, पिंक एंड पीच 3 शेडोज़ मिक्स किए हैं। और उसको इस तरह से मर्ज करो कि ऐसा लगे कि ओरिजिनल आई शेडो इनकी ऐसी ही है। हमने कुछ भी आर्टिफिशियल नहीं बनाया है, बिल्कुल नेचुरल लुक हम इसमें देते हैं। ये करने के बाद में अब हमें हल्का सा गोल्डन टच लेना है। गोल्डन टच को आप बिल्कुल सेंटर में डाल देंगे। जो बिल्कुल सेंटर बॉल होती है उस एरिया पे आपने सेंटर टच में डाल दिया। ये आपने सेंटर टच में बॉल डाल दिया। ये ध्यान रखें कि जिस एरिया में आप मेकअप कर रहे हैं वो थोड़ा सा कोल्ड एरिया हो, ताकि पसीना नहीं आए और बहुत ही आसान तरीके से आपका मेकअप हो सके। और ये मैंने इसको ब्लेंड कर दिया। थोड़ा सा और अगर आप चाहते हैं ग्लिटरी डालना तो हम इसके ऊपर हल्की सी ग्लिटर्स भी डाल सकते हैं। सबसे पहले हमें इस जेल को लगाना होता है। मैं इनको सिर्फ हल्का सा ग्लिटरी दे रही हूँ सेंटर टाइप टॉप पे। तो मैंने ये सेंटर आईबॉल टॉप एरिया जो है वहाँ पे हल्का सा 2 वे जेल लगाया। ब्रश से मैंने ग्लिटर को भरा, यहाँ पे टच किया, यहाँ पे भी टच किया। करेक्ट। और फिर इसको ब्लेंड कर दो। आप जो एक्स्ट्रा है उसको क्लियर करो और बाकी के ग्लिटर्स को आपने ब्लेंड कर दिया। तो ये आपका आई शेडो रेडी है। एलिगेंट सा आई शेडो आपका रेडी है, ठीक है। अब हम लगाएंगे लाइनर, मस्कारा एंड और अच्छा लुक देने के लिए आई लैशेस। करेक्ट। लाइनर, मस्कारा एंड आई लैशेस, ये स्टेप्स आप लोग हमेशा याद रखें। इसी स्टेप से चलेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लुक आएगा। मुझे इनका बहुत ही ज़्यादा हाइलाइटेड मेकअप नहीं डालना है, इसलिए मैं लाइनर जो है वो ज़्यादा बाहर नहीं निकालूंगी। जो आपकी आइज़ का पीछे का एंड पॉइंट है वहाँ पर आपने ये लाइन बनाई। ये लाइन की गाइडलाइन आप इधर भी ले लो और इधर भी बना दी। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको लाइनर को मिलाना है, मर्ज करना है। सो ये लाइनर आपने लगा दिया है, ना ज़्यादा बाहर निकाला, बिल्कुल सिंपल लाइनर, सिंपल आई शेडो एंड वेरी एलिगेंट लुक मेकअप। सो ये लाइनर आपने लगा दिया है। अब आप करेंगे मस्कारा। ये मस्कारा जो अपने नीचे यूज़ किया था, अपने टॉप को यूज़ किया था, अब हम इसको वर्टिकल ऐसा हॉरिजॉन्टली यूज़ करेंगे। भले आप आइज़ बंद ही रखिए और फिर आप ब्रश को चला लीजिए। एक फिंगर से आप आईब्रोज को ऊपर कर सकते हैं। बहुत ही कंफर्टेबल तरीके से आपका मस्कारा लग जाएगा, बहुत ही सिंपल तरीके से और कंफर्टेबल तरीके से मस्कारा लग जाएगा। अब हम आईलैशेस यूज़ करेंगे एंड आईब्रोज यूज़ करेंगे। ये ग्लू आता है आईलैशेस का, अच्छी क्वालिटी का आप ग्लू खरीदिए। मार्केट के अंदर बहुत सारे ग्लू आते हैं। मैं जो ग्लू यूज़ कर रही हूँ वो PAC का है, जो काफ़ी लंबे समय तक लैशेस को टिका के रखता है और एंटी एलर्जेटिक ग्लू होता है। सो इसको आप यूज़ कीजिए। बहुत ही ज़्यादा ग्लू नहीं हो, ग्लू ज़्यादा हो तो आप उसका एक्स्ट्रा निकाल लीजिए एंड देन लैशेस को आप एंड फ्रंट दोनों पॉइंट पकड़ो। जहाँ से आपकी ओरिजिनल लैशेस शुरू हो रही है
वहाँ से लेकर एंड तक जो आपकी ओरिजिनल लैशेज़ है बस वहीं से शुरू करना है, वहीं पे एंड करना है। ऐसा लगना चाहिए कि ये लैशेज़ आपने फेक नहीं लगाई है, ओरिजिनल लगाई है। सो एक तरफ आपने लैशेज़ लगा दी है, दूसरी तरफ भी आप इसी तरीके से लैशेज़ लगाएंगे। ग्लू लगाकर जो एक हाथ से लैशेज़, एक हाथ से आपने ग्लू जेल पकड़ा और उसकी जो टॉप पॉइंट है बस वहाँ पर हल्का हल्का आपने ग्लू को डाल दिया। ये आपने एंड से लेकर टॉप तक लैशेज़ लगा दी। अब आप हल्का सा मस्कारा से जो आपकी ओरिजिनल लैशेज़ हैं और जो फेक लैशेज़ हैं उन्हें मर्ज कर सकते हैं ताकि अलग अलग नहीं दिखें और ये सूखे तब तक आप क्या बनाएंगे, आईब्रोज़, ताकि बहुत ही जल्दी आप अपने मेकअप को कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं, आप जो ये एपिसोड देख रहे हैं ये 1 टेक में शूट होता है, यानी कि इसमें हम लोग कोई टेक नहीं लेते हैं, यानी कि जो टाइम आप नोट कर रहे हो उसी टाइम पे आपके सामने हम रेडी करके बताते हैं और साथ साथ में आपको सिखाते भी हैं। सो इतना फास्ट अगर हम रेडी कर रहे हैं तो आप भी फटाफट तैयार हो सकते हैं और आपको अच्छे तैयार होने के बाद में सिर्फ ये कॉम्प्लीमेंट मिले कि वाह कितनी अच्छी लग रही है, ना कि ये कॉम्प्लीमेंट मिले कि बहुत देर लगा दी। सो आपको ये सीखना है कि जल्द से जल्द कम से कम खर्चे में अच्छे से अच्छे हम अपने आप को कैसे रेडी कर सकते हैं। आईब्रोज़ के लिए जो आपकी ओरिजिनल आईब्रोज़ हैं उसके अंदर ब्रश को चलाइए, जो शेप आपको देना है, जैसे मैं इनको हल्का सा पॉइंटेड शेप दे रही हूँ, वो पॉइंट डाला और वहाँ से नीचे डाल। ये पैलेट में अलग अलग शेड्स आते हैं, जो आपकी आईब्रो से शेड मैच हो रहा है, जैसे इनके आईब्रो के शेड में मैंने ये तीनों शेड मिक्स किए हैं। जो भी मैच हो रहा है उसको ब्रश को भरिए एंड देन आप ब्रशिंग चलाइए। सबसे पहले नीचे एंड देन थोड़ा सा आईब्रो के पीछे से आप ब्रश चलाओगे, ऊपर तक उठा के जो भी आपका टॉप पॉइंट है वहाँ तक ले जाके ब्रशिंग कर लोगे। सो आपकी आईब्रोज़ जो हैं वो बहुत ही अच्छे से ओरिजिनल तरीके से तैयार हो जाएंगी। सो ये आपकी आईब्रोज़ रेडी है। ठीक है, इस तरीके से आपने आईब्रोज़ को रेडी किया और फिर आगे के पॉइंट्स को आप चेक कीजिए। यहाँ से जो पॉइंट है वहाँ से ये पॉइंट आप यहाँ से शुरू कीजिए। ठीक है, दोनों पॉइंट बराबर हो और एक अच्छा एलिगेंट लुक आपका आ गया। इसी के साथ में अब हम वापस बेस को चेक करेंगे, लिपस्टिक को चेक करेंगे। आपने देखा होगा कि लिपस्टिक जो है वो एब्जॉर्ब हो चुकी है। अब हम इसके ऊपर एक और शेड देंगे तो ऑटोमेटिकली बहुत ही अच्छा ग्लो आएगा। और जो आपको शिकायत रहती है कि शादी के वक्त हमारी लिपस्टिक बहुत ही जल्दी मिट जाती है, वो शिकायत आपकी दूर हो जाएगी। बेस को मैं वापस थोड़ा सा कंटूर लुक देने के लिए अब हम क्या करेंगे, जो आपका टी जोन है वहाँ पे मैंने फेयर कलर डाल दिया, हल्का हल्का HD और 3D लुक देने के लिए। तो मैंने आपको एक ही लुक में HD और 3D लुक सिखा रही हूँ, बहुत ही प्यारे तरीके से। जो आपके अच्छे फीचर्स हैं उसको हम हाईलाइट करेंगे। और बिल्कुल फ्रंट में एक लाइन आपने फेयर कलर की डाली, चिन को आपने हाईलाइट किया एंड फॉरहेड के फ्रंट को हाईलाइट किया। बस ये 3 टी जोन और जो लिप्स है वहाँ से ईयर तक के पॉइंट को एक लाइन खींचिए और उसको शेड में बदल दीजिए। ये आपका 3D लुक रेडी। देखिए, बहुत ही सिंपल ट्रिक मैंने आपको बता दिया है कि अपने आप को 3D लुक हम कैसे दें। करेक्ट। अब हम इसको बस ब्लेंड करेंगे, मर्ज करेंगे, हाइलाइटर और ब्लशर डालेंगे और इनका मेकअप रेडी है। सिंपल टोनर से भरा हुआ ब्यूटी ब्लेंडर जो आपने अच्छे से ब्लेंड कर दिया ताकि जहाँ पर हमने जो लगाया है वो उसी में स्किन में मर्ज हो जाए। इसमें 2 पॉइंट होते हैं, एक पॉइंटेड और एक ये। जो पॉइंट्स, जो लाइंस आपको मर्ज करनी है उसमें हम पॉइंटेड यूज़ करेंगे और जहाँ आपको बेस मर्ज करना है उसमें हम फ्रंट यूज़ करेंगे। तो ये आपका मेकअप हो गया। इस तरीके से आपने मेकअप को मर्ज किया, यहाँ पे भी मर्ज किया। ये अपने आप में एक 3D लुक आ गया, पाउट लुक भी दे दिया और बहुत ही इजी ट्रिक से। आपके फीचर्स शार्प हैं, उसको और शार्प बनाने के लिए बस ये इजी ट्रिक है।
जो आपने अपनाया। अब हम हल्का सा ब्लशर लगाएंगे, हाइलाइटर लगाएंगे। हल्का सा ब्लशर में मैंने पिंक टोन लिया है इनका, बिल्कुल जो एंड पॉइंट है वहाँ पर आपने पहले डार्क एरिया डाल दिया एंड देन आपने उसको सब जगह पे मर्ज कर दिया। बस अब आपको और कलर नहीं लेना है, आपको सिर्फ मर्ज करना है। इधर भी आपने क्या किया, जो हाई कलर लगाया है वो आपने सब जगह पे मर्ज कर दिया। सो ये आपका लुक रेडी है, एलिगेंट सा, ट्रेडिशनल सा। शायद जब इनके ये सब हटेंगे तो आपको ओरिजिनल लुक सामने आएगा और आप शायद पहचान लोगे कि हमने कौन सा लुक इनको दिया है और किससे ये मैच हो रहा है। सो लास्ट एपिसोड में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, उस क्वेश्चन के बहुत सारे आंसर्स मेरे पास में आए हैं और उसके विनर हैं रागिनी जी। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस रागिनी जी, आपको आर.के. गीतांजलि फैमिली सैलून की तरफ से 1000 रुपीज़ का फ्री कैश वाउचर मिलता है। तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा एड्रेस, हमारी आईडी सोशल मीडिया पे सब जगह पे अवेलेबल है, वहाँ से आप संपर्क करके अपना ये वाउचर ले सकते हैं। और आज आपका क्वेश्चन है कि आज के इनका लुक देखकर आप हमें टैग करेंगे और बताएंगे कि ये कौन सा लुक है और कौन सी हीरोइन से मैच कर रहा है। जिसने बहुत ही सही गैस कर लिया वो विनर रहेगा और उन्हें फिर से मिलेगा हमारे सैलून की तरफ से 1000 का फ्री कैश वाउचर। सो मैं वेट करूँगी आपके फिर से बहुत सारे आंसर्स के। सो इस लुक के अकॉर्डिंग मैं रेड बिंदी ही लूँगी और रेड बिंदी बिल्कुल रजवाड़ी स्टाइल में थोड़ा सा मैंने इस जगह पे लगा दिया। सो योर लुक रेडी। आई होप आप सबको पसंद आया होगा। मांग टीका दे दीजिए, नथ दे दीजिए और अभी आपके सामने हम इनको पूरा बताते हैं। बहुत ही ट्रेडिशनल सा मांग टीका एसएस फैब लाइफस्टाइल रिच लुक ज्वेलरी की तरफ से। आप देख सकते हैं कितनी प्यारी ज्वेलरी है जो आपके सामने है। आज हमने मैम को रिक्वेस्ट करके मैम को ही बिठा दिया है कि मैम सबको इतना खूबसूरत ड्रेसों में सजाती हैं, तो आज हम आपको ही बता दें। सो मैम कैसा फील हो रहा है आपको? गीतांजलि ऑलवेज आप तो सारे लोगों को इतना खूबसूरत बनाती हैं। डाउट ही नहीं था मुझे कि आप मुझे भी अपग्रेड करेंगी। ये बहुत अच्छा लग रहा है और आपने सीरियसली इजी वे में मेकअप सिखाया है। सभी लोगों को, मेरे जैसे लोगों को जो कि मेकअप करना तो चाहते हैं, आता नहीं है। आई थिंक आपका ट्रेडिशनल लुक पहली बार है। एग्जैक्टली जिस तरह का लुक मैं इनको दे रही हूँ, ये लाइफ में पहली बार ऐसा लुक ले रही हैं। मैंने अपनी शादी में भी इतना अच्छा मेकअप नहीं किया था। टिक टिक पिन दे दो। मेरे लिए तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। आप देखिए, ज़्यादातर सब लेडीज़ को चाहिए होता है बिल्कुल सिंपल हेयर स्टाइल। तो इनकी जो हेयर स्टाइल भी मैंने ली है बिल्कुल सिंपल एंड फ्लैट और बिल्कुल सिंपल मेकअप जो इसके ऊपर जा सके। और ये प्यारी सी नथ मैं जो है इनको पहना रही हूँ ताकि आज हम इनको पूरा का पूरा वो फील दें ब्राइड लुक वाला। हमेशा सबको आप ब्राइड लुक करती रहती हैं। देखिए, बहुत से क्लाइंट के और बहुत से मेरी फ्रेंड्स का ये रिक्वेस्ट आया कि मैम नथ को कैसे चिपकाया जाए, प्लीज़ हमें वो बताइए। तो देखिए, ये नथ है और मैंने यहाँ पे ग्लू लगाया है और इसको चिपका दिया और ये चिपक गया। अब ये कहीं नहीं जाएगा जब तक कि आपका फंक्शन नहीं हो जाता है। ये ग्लू आपको मार्केट में मिल जाएगा। एडल्टाइट आता है, एक फेवी ग्लू आता है, वो करके वो दोनों ही आप ले सकते हैं और दोनों ही स्ट्रॉन्ग ग्लू होता है। ये अगर नुकसान नहीं करेगा अगर आपने SPF लगा रखा होगा तो। अगर आपने SPF नहीं लगा रखा होगा तो ये डेफिनेटली नुकसान करेगा। सो इस तरह से हमने इनको लुक दिया है एंड ये आपका लुक रेडी है। सो अब मैं दुपट्टा लगा रही हूँ। आप ये फाइनल जो है वो लुक रेडी है, फाइनल लुक रेडी है। और अब हम इस लुक को जो है चेंज आपके सामने लाने वाले हैं, वो ये है लुक। लेट्स सी कौन कितना गैस कर पाता है। एंड योर लुक इज़ रेडी। सो आई होप
आप लोगों ने काफ़ी जिन्होंने एक ही बार में पहचान लिया होगा ये कौन सा लुक है, कौन सा सेलिब्रिटी लुक है। और मैं वेट करती हूँ आप लोगों के आंसर का, और किसको मिलता है इस बार प्राइज़ ये भी देखते हैं। सो यहीं पे एंड करते हैं आज के एपिसोड के। थैंक यू सो मच मेरे एपिसोड को देखने के लिए, एंड हम फिर से मिलेंगे न्यू एपिसोड में एक नए लुक के साथ में, नई सोच के साथ में। तब तक के लिए आप लोग सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए, मास्क पहनकर सब जगह जाइए, कोविड से लड़ते रहिए, लेकिन ये ध्यान रखें कि ज़िंदगी रुकी नहीं है, ज़िंदगी चलती रहेगी। कितनी भी परेशानियां आ जाएं, यदि आपका आत्मविश्वास प्रबल है तो हम हर मुश्किल घड़ी से आगे आ सकते हैं और हम अपने हौसलों के साथ में एक नई उड़ान भर सकते हैं। इस 2021 में 21 ऐसे प्रॉमिसेस आप अपने साथ में कीजिए जो आपकी लाइफ को पूरा बदल दे। थैंक यू सो मच।